अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे शुमाली इसराइल 9 दिन में 20 रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल का बड़ा ऐलान, बड़ी धमकी दे डाली उन्होंने। यमन का इसराइल पर फिर वार, इसराइली कैदियों की वीडियो रिलीज हो गई है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। मेरी तबीयत कुछ दिनों से बेहतर नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुझे वीलॉग करना होता है, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि देखिए, हम जो काम करते हैं ये काज है। मैं इसको अपना एक मकसद समझता हूँ और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद समझता हूँ, वरना मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे मैं बात करके कहीं ना कहीं अपनी जगह बना सकता हूँ। लेकिन बात वही है कि यहाँ पे आपके कल्ब को सुकून मिले, जहाँ पे आपके दिल को सुकून मिले, जहाँ कल तारीख़ में आप ये याद कर सको कि हाँ, मैंने मज़लूम का साथ दिया था और आपको कोई पछतावा ना हो, तो मैं शायद उसी तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। हालांकि आपको पता है कि 3 चैनल मेरे उड़ चुके हैं। 3 चैनलों का लॉस क्या होता है, उस पर मेहनत क्या होती है, मुझे पता है। मैं आपसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये पैगाम आप आगे तक पहुँचाएँ। हालांकि जो फ़लस्तीन और इसराइल के हक़ में बातें होती हैं, इसके हवाले से आपको अगर मैं बताते चलूँ तो इससे इतने पैसों की इनकम भी नहीं होती है। वो डॉलर रेट भी कम कर दिया जाता है, रेंज भी कम कर दी जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मजलूम के लिए आवाज़ उठानी है, तो जिसने यूट्यूब बनाया और जिसके इस वक्त सबसे ज़्यादा उनका कंट्रोल है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी हवाले से मैं इस तरह की गुफ्तगू करूँ और दुनिया तक पहुँचे। तो भाई साहब, ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम तो बड़ी मुश्किल से अपनी रिसर्च करके, चाहे वो बीमारी हो, सर्दी हो, धूप हो, मैं आपकी खिदमत में सुबह शाम हाजिर होता हूँ। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई साहब, उन गज़ा के मज़लूमों को थोड़ा याद कीजिएगा जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं। मैं अब थोड़े बहुत, अभी मेरे दोस्त रज़ी भाई ने कोई वीडियो लगाई गज़ा की, मैंने कहा वो बंद कर दो, क्योंकि वो जब मैंने चीखे में सुनता हूँ तो अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरी भी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं समझता हूँ कि उनके साथ उनकी हम आवाज़ आप बने। रिसर्च हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, आपसे सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है कि आप अपने उन लोगों तक, मुख्तलिफ ग्रुप्स तक ये ख़बर शेयर करें, ताकि गज़ा के मज़लूमों की आवाज़ जितनी भी हो सके। आवाज़ बुलंद करने से बहुत कुछ होता है, ये आप लोगों ने देखा और सुना, और मैंने आपके सामने गाए बगाए सबूतों के सामने पूरी चीज़ रखी। बहरहाल, इसराइली काबिज़ फ़ौज ने का जो रेडियो है उसने रिपोर्ट किया कि हमास ने गुज़श्ता 9 दिनों में गज़ा की पट्टी से तकरीबन 20 रॉकेट दागे हैं। उनमें से 14 रॉकेट शुमाली इलाके में लगे। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की कि आज गज़ा के करीब नेत्यू हसारा बस्ती में सायरन बजाए गए और कहा कि तफसीलात जो है उसकी जांच हो जारी है। इस दौरान इसराइली चैनल 12 ने निशानदही की कि मुसलसल 90 दिन गज़ा की पट्टी से रॉकेट फायर करने की वजह जो है सायरन भी बजे गए और लोग जो है वो वापस बैरकों में, यानी खौफ के मारे अपने आप को महफूज बनाने के लिए बैरकों की तरफ वापस दौड़ गए हैं। तो ये सिचुएशन है हमास के हवाले से, जो हम आपको बताते चल रहे कि उनकी कार्रवाइयाँ थमी नहीं है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाइयों का वक्त और तरीक़ाकार खुद मुंतखब करती है। मज़ाहमत की कारकर्दगी को किसी मखसूस वक्त की पाबंदी का तयन नहीं किया गया है, वो मुआहदे के तहत हो या 60 दिन की मुद्दत के बाद। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये फैसला सिर्फ मज़ाहमत की क़यादत की जानिब से किए जाते हैं। हमारा सब्र उस वक्त मशरूत है जब हम वक्त को दुरुस्त समझें। ये मज़ाहमत की क़यादत ही है तय करती है कि सब्र बरकरार रखा जाए, हमला शुरू किया जाए या जवाब दिया जाए। शेख कासिम ने मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाने में लेबनानी रियासत के किरदार को भी उजागर किया। जिस हुकूमत का हम हिस्सा हैं उसकी जिम्मेदारी है कि वो साल्सों के साथ राब्ता रखे ताकि इसराइल की कार्रवाइयों को रोका जा सके और मुआहदे को नाफिज किया जा सके। मज़ाहमत पर एतमाद का इजहार करते हुए शेख कासिम ने कहा कि मज़ाहमत मजबूत है और मुकम्मल तौर पर काबिल है और फिर अपना जवाब करना भी जानती है। तो ये बहुत बड़ा वाज़ेह किस्म का पैगाम है, बड़े धीमे अंदाज में लेकिन बड़ा भारी किस्म का बयान इन्होंने दिया है और बड़ा सख्त किस्म का पैगाम जो है उनमें दिया है कि भाई साहब, आप हमारी कमज़ोरी मत समझें, हमारे आड़े
हुकूमत आई है। दूसरी बात आपको बता चले कि हमास ने जो है इस वक्त इसराइली कैदियों की एक वीडियो जारी की है जिसमें 19 साल यरगमाली लेरी अलबाग की जिंदगी की अलामात दिखाई गई हैं। ये वीडियो हालिया क्लिप्स के एक सीरीज का हिस्सा है जिसे हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में इसराइली कैदियों के हवाले से जारी किया। ये 3 मिनट और 30 सेकंड की वीडियो है, किस तारीख के बगैर थी, लेकिन अलबाग ने इसमें कहा कि वो 450 दिनों से ज्यादा अरसे से कैद में है, जो जाहिर करता है कि ये वीडियो हाल ही में बनाई गई। अलबाग जो निगरानी एक फौजी थी, यानी वो फौज में थी, नहल ऊज फौजी अड्डे पर तैनात थी जो गजा की सरहद के करीब वाक़ है। वहां से कैदी बनाकर लेके गई खातून है ये, और अलबाग ने सीज फायर का भी मुतालबा किया है। तो ऐसे बेपनाह कैदी हैं जिसके हवाले से मैं आपको पहले भी कर चुका हूं कि कुछ ने खुदकुशी करने की कोशिश की, खुदकुशी करने में कामयाब हुए, लेकिन कुछ जाहिर बात है जब आप कैद बंद की सोबतें करते हैं तो मुश्किलात तो होती हैं। टाइम ऑफ इसराइल ने के मुताबिक इतवार की सुबह यमन से इसराइल की जानब दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल रोक लिया गया। आधी रात के फौरन बाद ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों के इस हमले ने सिलसिलावार हमलों में इजाफा किया, जिन्होंने लाखों लोगों को पनाहगाहों की तरफ भागने पर मजबूर किया। इसराइल में रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर किया हुआ है, कभी कभार बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाई जाती है। इसराइल दिफाई अफवाज ने कहा कि यह वायद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली इलाके में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया गया था। अब यह दावा उन्होंने किया है, यमन का जो दावा है वो जैसे आता है वो भी आपके सामने रखेंगे कि आया हदफ को उन्होंने निशाना बनाने में वो कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ आते हैं, और पाकिस्तान की तरफ आपको बताते चलें कि एक्स जो है एक तरफ तो वो बहाल हो गया था कल बगैर VPN के और इंटरनेट के हवाले से। तो मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में जो हमारी बदनामी हो रही है, दुनिया भर में ये बात वाज़े तौर पर जा रही है कि पाकिस्तान जो है वहां पर आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने के लिए तमाम तर वो कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अपने इख्तिदार को बचाने के लिए जो उन्होंने करना है। सो दुनिया भर में एक तरफ तो पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, दूसरे ने एक्स कल खोला गया, पूरा दिन खोला, लेकिन अब फिर VPN की जरूरत आ गई है। दूसरे ने हम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की बात करते हैं, उनकी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान काफ़ी तलख कलामी हुई है, और जो एपेक्स कमेटी है उसका इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तलख कलामी हुई। शहबाज शरीफ ने जब कहा कि 26 नवंबर को गोली नहीं चलाई गई तो उस पर जो है अली अमीन गंडापुर बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा हमारे 13 लोगों की जानें गई हैं, हमारे कई लोग लापता हैं, कई लोग गोलियां लगी हैं, जख्मी, और आप कहते हैं कि भाई साहब किसी को जो है गोली नहीं लगी है। आप जिस मनसब पर बैठे हैं ये आपको क्या शोभा देता है? सो ये तल्ख कलामी हुई है, और इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ तो किसी और की ज़ुबान बोल रहा है, मजबूर है, नौकर की तो नौकर द नखरा की। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो डी चौक में बहाया गया खून है मासूमों का, ये कभी रहेगा नहीं जाएगा, ये अपना रंग ज़रूर ले आएगा। और जब आप इस तरह के जुल्म ढाते हैं, इस तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं, आप मासूमों का क़त्लेआम करते हैं, तो फिर यकीनन उसका जो है वो खून जो है वो यकीनन किसी न किसी तरीके से जो है वो फिर वो अपना रास्ता निकालता है और जालिम को जो है वो उसका पीछा करता रहता है। तो जिन जिन किरदारों ने इसमें जुल्म किया है, ज्यादती की है, यकीन माने उनका बचना भी तारीख में नामुमकिन होगा, और ये खून उनका, ये मासूमों का जो खून है वो उनका जो है वो पीछा ज़रूर करेगा। दूसरे ने आपको बताते चलें कि इस वक्त बांग्लादेश को भी हमारी पड़ चुकी है। हमारी तारीख को अगर आप देखें तो मुताले पाकिस्तान को जब आप पढ़ते हैं तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तारीख हमने मुरतब की है। बहुत सारे कैरेक्टर्स को मसख करके हमने इम्पोर्टेंट हीरोज़ बना दिए, हमने पता नहीं क्या क्या नहीं किया। आज जो नई जनरेशन है वो उस पर सवाल उठा रही कि भाई साहब तारीख में तो इसका कोई किरदार था नहीं, आपने कैसे इसको तारीख में डाला। यही कुछ अब बांग्लादेश करने जा रहा है। माजी में मैं समझता हूं कि बांग्लादेश को क्यों आस पड़ोस से सीखना क्यों नहीं ज़रूरी है। जो लोग अपने कल्चर पे, अपने हीरोज़ पे
جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. یقین مانے تاریخ ان کو زندہ رکھتی ہے اور تاریخ میں وہ ہمیشہ یاد ہوتے ہیں وہ قومیں. لیکن جو ہماری طرح ہوتی ہے جو اپنی تاریخ خود سے 2-3 قصوں سے کہانیوں سے لکھ لیتی ہے تو پھر اس کا وہ پھر جب نئی جنریشن آتی ہے اور جب چیزیں اٹھاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ریالٹی کیا تھی اور لکھا کیا گیا سرکاری طور پر. تو اب بنگلہ دیش نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک و قوم کے بانی شیخ مجیب الرحمان نہیں ہوں گے بلکہ جنرل ضیاء الرحمان ہیں. بنگلہ دیش کا تعلیمی نصاب تبدیل. حکومت نے حقائق کو درست کرنے کے لیے ملک کا نصاب تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. نئے تعلیمی نصاب میں بابا قوم شیخ مجیب کے بجائے جنرل ضیاء الرحمان کو, بس آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی وہاں پہ بھی جرنیلوں کو باپ بنا لیا گیا ہے بنگلہ دیش میں, تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہو جس طرح ہمارے ملک کا اس وقت اللہ ہی حافظ ہے. اور حافظ الرحمان صاحب کا آپ نے بیان بھی دیکھا ہوگا جس طریقے سے آج کل وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے پہ جس طریقے سے وہ بیانیاں دیتے ہیں تو ہر طرف جو ہے یہی صورتحال ہے. لیکن آپ دیکھیں, یاد رکھیے گا کہ جس شیخ مجیب الرحمان کو بے شک آپ پاکستان کی تاریخ میں ان کو غدار سمجھا جاتا ہے, لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کو جب ہم نکالتے ہیں کھریدتے ہیں تو وہاں سے وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی کہ ہماری کوتاہیاں غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے اس میں بھٹو کا بھی کردار تھا, اس میں جنرل یحییٰ کا بھی کردار تھا جس نے کہا کہ میں بنگالی وزیر اعظم کو سلوٹ نہیں کروں گا, اور جو ایک فرعونیت سے بھرا اس کا لہجہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر جیسے ہی جس طریقے سے یہاں پہ عمران خان نے پوری کلین سویپ کر دی اسی طرح شیخ مجیب الرحمان نے کلین سویپ کر دی. لیکن پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, 2 لخت ہوا. لیکن شیخ مجیب الرحمان کو آپ بے شک ایک جرنل کو پھر آپ بابا قوم بنا لیں, لیکن آپ کو ریورس کرنی ہوگی اپنی تاریخ. جذباتوں کے بھور میں اب جا رہے بنگالیوں, ہم سے سیکھو تھوڑی سی. آپ ہماری جو جنریشن ہے بیچاری جو ہے وہ سمجھ منتشر ہے, ان کا دماغ منتشر ہے کہ بھائی صاحب یہ کیا ہے وہ کیا ہے. یہاں کچھ اور مطالعہ پاکستان میں لکھا گیا ہے اور یہاں پہ کے عزیز نے جو ہے دا مرڈر آف ہسٹری میں, اسی طرح پھر میرا بھائی فاطمہ جناح کی کتاب پڑھیں, پھر اسی طرح بے پناہ کتابیں ہیں. پھر آپ میرے فیوریٹ میرے پسندیدہ لیڈر جو ہیں خان غفار خان بادشاہ خان کو آپ پڑھیں, جی ایم سید صاحب کو پڑھیں, تو پھر آپ کی جو دل و دماغ کے جو دریچے ہیں نا وہ کھل جائیں گے. اب تک کے لیے اتنی, بہت سارا خیال رکھیے, بہت شکریہ.